ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतरक्षसम्। रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गुरु भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष पाणी कौशलेंद्र के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुसार श्रवण लाभ प्राप्त करें। इसके पूर्व भगवान का मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात
भगवान के दिव्य चरित्रों का, अमृतमय चरित्र का, कथा का लाभ उठाएंगे और कथा में प्रवेश करेंगे। जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। अनंत करुणा वरुणालय कौशल्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, और समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, दूर दूर से आए हुए श्रोता महानुभाव सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे, कथा का श्रवण कर रहे सभी धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, भगवान की मंगलमयी कृपा की फलस्वरूप हम सब भगवान की कथा सुनने में उद्यत हो रहे हैं। और शास्त्र में कहा कि कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब श्री राम के चरित्र का, भगवान के दिव्य नामों का, भगवान श्री रघुनंदन के दिव्य चरित्रों का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। भगवान की जब असीम कृपा होती है, भगवान की पूर्ण रूप से उनकी असीम अनुकंपा होती है, तब कथा सुनने का, कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। भगवान ने श्री वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, इस द्वितीय अध्याय के महात्म्य में, कि सौदास नाम के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके श्री गौतम मुनि के कृपा से उन्होंने शिव आराधना करते हुए गौतम मुनि का, अपने गुरु का उन्होंने आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया। इस फलस्वरूप भगवान श्री जो देवाधिदेव महादेव हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं। उन्हें गुरु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, यानी भगवान का साक्षात वो रुद्राभिषेक और भगवान का पूजन कर रहे हैं, उसी बीच में श्री गौतम जी महाराज पधार रहे हैं। तो उन्होंने, सौदास जी ने सिर्फ भगवान का पूजन करते रहे, गुरु जी को उठ करके प्रणाम नहीं किया। इसके चलते उनको पाप लगा। गुरु जी ने तो उन्हें कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि जो गौतम मुनि हैं उनके लिए कहा, स तु शांतो महाबुद्धिर गौतमस्तेजसाम निधि, तेजसाम निधि महाबुद्धिर गौतम। गौतम जो गौतम मुनि है वो महा तेजस्वी हैं और बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं। कैसे हैं? तो शांत हैं, वो शांत ऋषि हैं। उन्होंने सौदास को कोई श्राप नहीं दिया, परंतु सौदास ने शिव जी की जो आराधना कर रहे हैं, तो शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने गुरु का अवहेलना किया। यहाँ ये निर्देश है कि भगवान की भी पूजा कर रहे हो और वहां गुरु जी आ जाते हैं, तो भगवान को छोड़ दो, पहले गुरु की आराधना करो, तो वो पूजा, वो पाठ सफल होने वाला है। और आप भगवान को, भगवती को करोड़ों भोजनों का, 56 भोजनों का, करोड़ों प्रकार के व्यंजनों का करोड़ों धन उपदान भगवती के चरणों में अर्पण कर दो, परंतु आपके गुरु दुखी हैं, आपके गुरु के जीवन में दुख है और उनका आप सत्कार नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते, तो वो सब व्यर्थ है। भगवती उसे स्वीकार करने वाली नहीं है, भगवान ठाकुर जी महाराज उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए गुरु की तो बड़ी अनुकंपा है, गुरु की बड़ी महत्ता है।
यहां तक विष्णु पुराण में कहा कि गुरु की इस संसार में तो आवश्यकता है ही, परंतु इस धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ को जाएंगे तो वैकुंठ का दरवाजा भी तब तक नहीं खुलेगा जब तक गुरुदेव का अनुमोदन नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं होगी तो वहां भी वैकुंठ का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु की आवश्यकता तो इस लोक में है ही, परलोक में भी है। तो गुरु के प्रति जो गुरु से कपट करता है, गुरु से छल करता है, गुरु का आदर नहीं करता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं है। अब जिसने पढ़ा गुरुदेव से वेद आदि शास्त्र, उसके बाद पीछे गुरु जी को ही गाली दे रहा है, तो उसको विद्या नर्त है, विद्या उसको नहीं टिकने वाली। उसकी विद्या वो तद पठितम तद गुरुवे समर्पितम, जो पढ़ा उसको गुरु जी को ही दे दिया, ऐसा है उसकी स्थिति हो जाने वाली है। तो इसलिए गुरु को उन्होंने नहीं आदर किया। बेशक उन्होंने भगवान शिव का ही पूजन कर रहे थे, भगवान शिव के लिए कहा, वो तो गुरुओं के भी गुरु हैं। शिव जी महाराज कैसे हैं? तो गुरुओं के गुरु हैं, फिर भी उन्होंने गुरु का आदर नहीं किया। इसके चलते उन्हें जो है पाप भोगना पड़ा, राक्षस रूप में होना पड़ा। तब जो है कह रहे हैं यस्वर चितो महादेव शिव सर्व जगत गुरु, शिव सर्व जगत गुरु महादेव, महादेव तो सबके गुरु हैं। इस अवस्था में गुरु को भी, माने वो सौदास ने भगवान शिव जी का पूजन कर रहे हैं, परंतु क्या तो बोला गुरुव वज्ञा कृतम पापम, गुरु की अवज्ञा किया उसने। क्या? तो भगवान का पूजा छोड़ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया, ये क्या हुआ? गुरु अवज्ञा हुआ। तो गुरु वज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान, कह तो महादेव, उसको राक्षस रूप में कौन नियुक्त किया? तो महादेव जी ने किया, गुरु जी ने नहीं किया। क्यों? तो गुरु जी तो बड़ी शांत है, गुरु जी तो खुश हो रहे हैं कि मेरा जो शिष्य है सौदास, वो मेरे वेद आदि शास्त्र जो मैंने उसको पढ़ाया उसके माध्यम से भगवान की वो खूब पूजा कर रहा है, उनको तो बड़ी आनंद है। परंतु शिव जी ने गुरु की अवहेलना को देख करके गुरु अवज्ञा कृतम पापम गुरु अवज्ञा, गुरु की जो अवज्ञा किया, अवहेलना किया भगवान के सामने, सो शिव ने उसे राक्षसत्व की, राक्षस रूप की प्राप्ति के लिए श्राप दे दिया, नियुक्त कर दिया भगवान ने। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप कहीं भी रहें, क्यों ना भगवती के सामने रहें, पर गुरु वहां दिख गए तो गुरु को पहले दंडवत प्रणाम करो। ऐसा हमारे यहाँ होता है। आज भी रामानंदी संप्रदाय में जाइए तो वैसा ही होता है, हनुमान जी के सामने भी गुरु जी के साष्टांग दंडवत होता है। आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा में भी जाइए तो वहां जो है गुरु भगवान चंद्र चूड़ामणि बैठे हुए हैं, माता शारदा बैठी हुई हैं, फिर भी गुरु जी को आदि गुरु शंकराचार्य के जो पद पे प्रतिष्ठित हैं उनके सामने ही दंडवत प्रणाम होता है। अब तो मूर्खों को कौन समझा सकता है? जो अभी सोशल मीडिया वाले जो पंडित हुए हैं, जो कुछ पढ़ा नहीं, गुरु के सानिध्य में रहा नहीं, जो आया सो बके जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हीं सोशल मीडिया पे जो कचरा अपना डाल रहे हैं, उसी कचरा को लोग सुन करके उस कचरा को अपना रहे हैं। सुनने वाला भी महामूर्ख और सुनाने वाला भी वो जाड्य मूर्ख, ये दोनों मूर्खों की जो है युक्ति हुई है। अब हमको एक दिन कोई बोल दिया, अरे भगवान के सामने बाबा आपको दंडवत नहीं करेंगे, मंदिर से बाहर चलिए। अरे मूर्ख, तेरे चलते मैं बाहर जाऊं, जो मैं दिन रात भगवती की सेवा करता हूं और शास्त्र निर्देश कर रहा है। अब वो मुझे समझा रहे, कहां से? तो यही सोशल मीडिया के कचरा से। तो सोशल मीडिया पे अपना अपना कचरा सब पंडित जी डाल रहा है, जो उसको पता तो है नहीं, शास्त्र का अध्ययन करना नहीं है, गुरु के सानिध्य में बैठना नहीं है। तो इसलिए यहाँ विशेष रूप से यही कथन है कि गुरु कहीं भी मिल जाएं तो गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। गुरुव वज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान उवाच प्रांजलिर्भूत्वा विनयेषु चकोविदः। जब ऐसा सौदास जी महाराज को जब राक्षस योनि जाने का जब शिव जी ने श्राप दे दिया, तब जो है सौदास जी ने बड़ी विनय पूर्वक, विनयेषु चकोविदः, विनय करते हुए हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि से कहते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो आप। फिर गुरु के शरण में आ रहे हैं। तो विप्रउवाच, सौदास जी विप्र भी हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को भी देखो, ब्राह्मण को इतना दंड दे रहे हैं भगवान,
जो दिन रात वेद आदि का शास्त्र अध्ययन कर रहा है, वो अपने गुरु का अवहेलना कर दिया तो उसको कितनी बड़ी सजा मिल रही है। तो समझो जो वेद आदि शास्त्र का अध्ययन नहीं करता है और वो अपने गुरु का अवहेलना कर रहा होगा, उसको कितना सजा मिलेगा। कितनी कल्पना कल्पना करो, कितनी उसको सजा मिलेगी। तो इसलिए वेद शास्त्र पढ़ने वाले सौदास ब्राह्मण को अपने गुरु की अवज्ञा किया उन्होंने, तो उनको इतना कष्ट, इतना राक्षस योनि की प्राप्ति के लिए महादेव जी ने उन्हें श्राप दे दिया। जो कभी वेद देखा नहीं, जिसने शास्त्र को पढ़ा नहीं, जिसने गुरु के सानिध्य में बैठा नहीं, वो जब गुरु का अवहेलना कर रहा होगा, उसकी कब मुक्ति होगी प्रभु? उसका कोई है निधान? मतलब उसकी तो बात ही खत्म कर दो, उसके लिए तो कोई विधान ही नहीं है, वो तो महामूर्ख है। तो यहां कह दिया, विप्र बोल रहे हैं कि जब उन्हें ऐसा जब श्राप मिल जाता है, राक्षस योनि को जब प्राप्त हो जाते हैं भगवान शिव के द्वारा, तब शिव जी कैसे हैं? तो गुरु नाम गुरु, गुरुओं के भी गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं शिव जी। यहाँ 3 गुरु हुए, जगत गुरु 3 हुए हैं। कौन कौन? तो बोला पहले श्री शिव जी। शिव क्या है? तो सर्व जगत गुरु, शिव जी सबके गुरु हैं। उसके बाद राम, राम जगत वंदे रामम जगत गुरुम, राम भी जगत गुरु हैं। अब फिर तीसरे तो बोला कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और कृष्ण भगवान भी पूरे संसार के जगत गुरु हैं। ये 3 ऐसे जो हैं, ये तीनों कैसे हैं? तो संपूर्ण विश्व के चराचर के जगत गुरु हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में जो कृष्ण को कोई ना मानने वाला हो, प्राणी मात्र मानता है, वैसे ही शिव जी को प्राणी मात्र मानता है, वैसे ही श्री कृष्ण जी को मानता है। इनके प्रति सबकी श्रद्धा है, ऐसे गुरु हैं ये। और जब गुरु के सामने गुरु की अवहेलना होगी तो गुरु को तो कष्ट होगा। इसलिए शिव जी जो है जगत गुरु हैं, और उनके सामने जब गौतम मुनि सौदास के गुरु जी हैं, और सौदास जी जब अपने गुरु की अवहेलना कर रहे हैं तो वहां गुरुदेव शिव जी नाराज हो जाते हैं और उन्हें राक्षस योनि में होने का, नियुक्त करने का शाप दे देते हैं। और उस शाप से मुक्ति के लिए जो है सौदास जी हाथ जोड़ करके, विप्र जो सौदास जी हैं वो गौतम मुनि से प्रार्थना करते हैं, भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन् सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वमपराधः कृतो मया। हे, तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, कौन? और सर्वदर्शी, सब में उस परमात्मा को देखने वाले, कौन? तो गौतम ऋषि। गौतम ऋषि कैसे हैं? हर एक चराचर में भगवान को देखने वाले, कण कण में भगवान को देखने वाले, समदर्शी हैं, सर्वदर्शी हैं, सब जगह परमात्मा को देखने वाले हैं वो। तो उन ऋषि से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने जो अपराध किया है, कौन? तो आपकी अवज्ञा किया है मैंने। किसने बोला? तो सौदास जी महाराज बोल रहे हैं कि मैंने जो आपकी अवज्ञा किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। फिर गुरु के शरण में आ गए। तब गौतम ऋषि कहते हैं, ऊर्जे मासे सीते पक्षे रामायण कथामृतम नवाहना चैव श्रोतव्यम भक्ति भावेन सादरम। हे सौदास, तुम ऊर्जे मासे सीते पक्षे, हे वत्स, तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रूपी अमृत रूपी जो कथा है, इसको भक्ति भावेन सादरम, भक्ति भाव और सादर पूर्वक, अवहेलना पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक, भक्ति और भाव और सादर 3 शब्द प्रयोग किया। यानी भक्त सादर भी हो, सादर बहुत हर्ष के साथ में, भक्ति के साथ में, और बोला भावमय, भाव के साथ में, ऐसा तीनों प्रकार से बोला। माने सादर का मतलब आदर पूर्वक, सादर का मतलब आदर पूर्वक, आदर पूर्वक और भक्ति भाव से इसको श्रवण करो, ऐसा गौतम ऋषि ने कहा। और इस कथा को 9 दिनों में सुनो, ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा जो तुम्हें राक्षस योनि शिव जी ने जो प्रदान किया है। तुम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनोगे, कैसे? तो भक्ति भावेन सादरम, भक्ति भाव और आदर पूर्वक तुम सुनोगे तो ये जो श्राप है ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, और केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा ये श्राप।
पूरा जीवन कई वर्षों तक नहीं रहेगा। तुम ऐसे जब भगवान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा को सुनोगे तो ये जो शिव जी का वरदान तो कटने वाला तो है नहीं, परंतु इसकी जो अवधि जो है, ये जहां 12,000 वर्षों तक जो तुम योनि में होने वाले हो, ये 12 वर्ष में ही ये खत्म हो जाने वाला है। विप्रउवाच, तब पुनः सौदास ब्राह्मण कहते हैं कि न रामायणम प्रोक्तम चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्ञ संक्षेपात् वक्तुमर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो व वंदे चरणों गुरोः। हे गुरुदेव, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा किसने कहा है पूछ रहे हैं, और उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है, और कहा कि यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें, छोटे में ही बताने की कृपा करें। यों कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने श्री गुरु के चरणों में वो प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। कह रहा है वह वंदे चरणों गुरु हो, दोनों चरणों में गिर करके उन्हें बारंबार नाक रगड़ करके क्षमा मांगते हैं। तब फिर गौतम मुनि कहते हैं, शृणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतम् येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमेहनि श्रोतव्या सर्वपाप प्रणाशिनी। तब गौतम ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, रामायण जो महाकाव्य है, आदि काव्य है, इसका निर्माण श्री वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम के अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का चित्रण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में वर्णन किया गया है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन अर्थात प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अमृतमयी कथा को सुनो, ऐसा गौतम ऋषि कहते हैं। इत्युक्त्वा चार्थ संपन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययौ विप्रोपि दुखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। पुनः इधर सोमदत्त या सुदास नामक जो ब्राह्मण हैं, उनको सोमदत्त भी कहा, और उनकी नाम प्रचलित नाम क्या है तो सौदास है। वैसे उनका नाम क्या है, सोमदत्त ब्राह्मण, वैसे पुकार नाम उनका सौदास है, सुदास, सुदास सौदास। तो ये ब्राह्मण जो है दुखमग्न होकर के राक्षस शरीर का आश्रय लिया, क्योंकि उधर श्राप उनको तो मिल गया था। अब मुक्ति का उपाय भी गौतम ऋषि ने बता दिया, पर दुख हो गया शरीर, क्योंकि अब तो राक्षस में शरीर में योनि में वो चले गए, तो इससे दुखित होकर के वो शरीर का आश्रय लिया, राक्षस शरीर का आश्रय लिया। क्षुत्पीडितः पिपासार्तो नित्यं क्रोध परायणः कृष्ण क्षपा द्युतिर्भीमो बभ्राम विजने वने। और वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। जब राक्षस योनि में शरीर चला गया तब उनकी स्थिति क्या हो गई, तो बोला क्षुत पीड़ितः पिपासार, तो पिपा मतलब पिपासा प्यास, नित्यम क्रोध परायणः। राक्षस योनि में देखना, जो राक्षस जितने राक्षस महान महान हुए सब बड़े क्रोधी थे। रावण भी बड़ा क्रोधी था, लवणासुर बकासुर जितने हुए हैं सब क्रोधी थे, है ना। तो राक्षस जो होते हैं वो क्रोधी बहुत होते हैं भाई, और उनका क्रोध कैसा होता है, जल्दी शांत नहीं होता। और महात्मा लोग भी क्रोधी होते हैं,
जितने विद्वान होते हैं उतने क्रोधी होते हैं, परंतु उनका क्रोध कैसा होता है? तो क्षण भंगुर, थोड़े देर के लिए क्रोध होता है, फिर क्रोध शांत हो जाता है। परंतु जो राक्षस होता है उसका क्रोध जल्दी शांत नहीं होता है। तो यहाँ कहा कि ये जब राक्षस योनि में सुदास जी, सोमदत्त जी महाराज जब आते हैं तो ये भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वश में हो जाते हैं। उनके शरीर का रंग कृष्ण, बोला ना, कृष्ण क्षपाद्युतिर्भीमो बभ्राम विजने बने। उनका रंग कैसा हो जाता है? तो काला हो जाता है, यानी राक्षस काले ही होते हैं, है ना। और बोला रात के समान काला दिखाई देने वाला हो गया उनका शरीर, है ना। और वे भयानक राक्षस होकर के निर्जन विजने बने। विजन मतलब होता है निर्जन, तो निर्जन वन में भ्रमण करने लगे वो। मृगाश्च विविधास्तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान् विहगान् प्लवगाश्चैव प्रसभातान भक्षयत। और वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़ पकड़ करके खाने लगे। कौन? तो राक्षस योनि में सुदास जी महाराज। अस्थिभिर बहुभिर्विप्राः पीत रक्त कलेवरैः रक्ताद प्रेतकैश्चैव तेनासीत् भुर्भयंकरी। तब कहा कि हे महर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। तो उदास ने इतना पशु पक्षी मनुष्यों का, वृक्षों का, जंतुओं का मांस खाया, उनका हड्डियों का ढेर लगा दिया। पूरी पृथ्वी मानो हड्डियों की ढेर के समान दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये स पृथिवीं शतयोजन विस्तरां कृत्वा ते दुःखितां पश्चात् वनांतर मगात् पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत कला ऋतुत्रये स पृथ्वीं, 3 ऋतुओं का, यानी बोला कि 6 महीने में ही विस्तृत भूभाग को, माने बड़े भूभाग को उसने कहता 100 योजन विस्तराम, भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। उस वन में तो 6 महीने में पूरा पूरा वन के राक्षसों को समाप्त करके बोला 100 योजन विस्तराम, 100 योजन तक उन राक्षसों को खा खा के और हड्डियों को रख रख करके उतना बड़ा हड्डियों का विशाल लगा करके दूसरे वन में चला गया वो। तब तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसा सनं तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरः। और वहां भी वह प्रतिदिन, दूसरे जंगल में भी जब गया तो वहां भी प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा, यानी मनुष्यों को मार के खाता रहा। संपूर्ण लोक के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घुमाता नर्मदा मैया के तट पर जा पहुंचा, नर्मदा मैया के तट पर पहुंचा। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिद् विप्रोति धार्मिकः कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः। उसी समय जैसे वो नर्मदा के तट पे गया, उसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से निकला जा रहा था। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। कलिंग देश जो अभी वर्तमान में जहां जगन्नाथपुरी है, जो उड़ीसा, उसको कलिंग देश कहा गया है। वो कलिंग देश था, पहले कलिंग देश के नाम से प्रसिद्ध था। तो वही कलिंग देश में उनका जन्म हुआ था, उन ब्राह्मण का। लोगों में वह
गर्ग नाम से विख्यात थे, यानी गर्गमुखी ब्राह्मण थे वो, इसीलिए उनको गर्ग नाम से वो विख्यात थे। वहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नामानि रामस्य समायातो तिहर्षितः। और कंधे पर गंगा जल लिए, जो ब्राह्मण हैं गर्ग जी, वो कंधे पर गंगा जल लिए भगवान श्री विश्वनाथ की, किसका, तो बोला स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम, प्रभुम विश्वेश्वरम स्तुवन, वो स्तुति कर रहे हैं, कांधे पे गंगा जल लिए हुए हैं, और जो विश्वनाथ भगवान है, जो काशी में विराजमान है विश्वनाथ विश्वेश्वर नाथ भगवान, उनकी स्तुति कर रहे हैं, तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह के साथ में उस पुण्य प्रदेश में आते हैं। किस प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही तो मां नर्मदा निवास कर रही हैं, तो मां नर्मदा के तट पे वो आते हैं। तमायांतम मुनिम दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो नः पारणेत्युक्त्वा भुजा युध्यम्य तम ययौ तेन कीर्तित नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः आसक्तस्तं द्विजं हन्तु मिदमुचे स राक्षसः। और गर्ग मुनि को आते देख, यानी जो गर्ग ब्राह्मण हैं उनको आते देख राक्षस सुदास बोला, क्या बोलता है कि भोजन प्राप्त हो गया, एक और भोजन हमें प्राप्त हो गया। उसको तो नर मांस का तो स्वाद लगा था उसको, तो बोला एक और भोजन प्राप्त हो गया, और हंसने लगा। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके वहां मुनि की ओर चला, परंतु वह उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान के दिव्य नामों को सुन करके वह दूर ही खड़ा रहा, भगवान के नामों को सुन करके, क्योंकि भगवान के नाम कैसे हैं, तो शत्रु के लिए तलवार के समान हैं। भगवान के नाम राक्षसों के लिए भय प्रदान करते हैं, राक्षसों को भय देता है भगवान का नाम। क्यों, कि मुक्त हो जाएंगे, ये डरते हैं ना, जो दुष्ट शक्तियां हैं भगवान से डरते हैं कि भगवान की कहीं पकड़ में आ गए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, है ना, तो डरते हैं। तो वैसे ही वो भी डर रहा है भगवान के दिव्य नामों को सुन करके। इधर गर्ग जो ब्राह्मण हैं भगवान का नाम खूब ले रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। और जैसे अब इन भगवान के दिव्य नामों का वो उच्चारण करते हैं तो दूर से ही सुदास देख करके वहीं ठहर जाता है। उन महर्षि को मारने में असमर्थ हो करके राक्षस उनसे इस प्रकार बोलता है, मार नहीं पाता उनको। क्यों नहीं मार पाता, क्योंकि भगवान के नाम का प्रभाव है वहां पर, इसीलिए नाम जप करना चाहिए भगवान का। परंतु ब्राह्मण को संध्या बंदन अवश्य करना चाहिए। नाम जाप तो सबके लिए है, परंतु ब्राह्मण के लिए विशेष कह दिया कि उसे जो है संध्या बंदन अवश्य करना चाहिए। संध्या बंदन से ही ब्राह्मण की मुक्ति है। तो संध्या बंदन में भी क्या करते, हम तो वहां भी तो भगवान का ही नाम स्मरण करते गायत्री मंत्र के द्वारा। तत्सवितुर, वो सवितुर कौन है, वही तो परमात्मा है, जो राम, वही तो राम है सवितुर में, उन्हीं राम का ही तो ब्राह्मण स्मरण करता है, उनका भजन करता है संध्या में। तो कहा कि नाम के प्रभाव से वो उनको मार नहीं पाया, इतना बलशाली होने के बाद भी। बड़ा राक्षस था सौदास, समझो कि 7 योजन खा खा के हाड़ मांसों का ढेर लगा दिया, इतना विशाल राक्षस है ये। रावण से भी महान राक्षस है, वेद वेदादि शास्त्रों को पढ़ने वाला। तो कहा भी जो वेद वेदादि शास्त्र को पढ़ने वाला जब कुकर्म करके मरता है तो महापापी होता है वो, समझ गए ना। जैसे जान करके जो पाप करता है उसको ज्यादा पाप लगता है। तो सुदास को वेद शास्त्र तो सब पढ़े थे वो, पढ़ने के बाद भी उन्होंने गुरु की अवज्ञा की तो उन्हें बड़ा पाप लगा, बड़ा पाप लगा तो बड़ा राक्षस बना और बड़ा अत्याचार भी किया, है ना। अब तो पाया इनको मारने को चाह रहा है, परंतु भगवान के नाम के बदौलत
उनको वो मार नहीं पा रहा है। तब राक्षस बोलता है, अहो भद्र महाभागा नमस्तुभ्यं महात्मने, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः मया प्रभक्षिताः पूर्वं विप्राः कोटिसहस्रशः। चिल्ला करके बोलता है ऐसा, हे विप्र, अहो भद्र महाभागा, हे महाभाग, हे कह रहा है कि मैं तो, बड़ा आश्चर्य की बात है मेरे साथ, मैंने तो, हे भद्र हे महाभाग, आप महात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूं, आप जो भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। कह रहा है वो कि आप तो जो भगवान के नाम जो स्मरण कर रहे हैं, इस नाम को सुन करके राक्षस भाग जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं अभी तक यहां टिका हूं, मैं यहां रुका हूं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। मैं कहा कि मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों को भक्षण किया है। उन्होंने कहा कि आपसे पहले मैंने कोटि करोड़ ब्राह्मणों को खाया है, आहार में लिया है ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण जंगल में तपस्या करते हैं, उनको पकड़ा और सीताराम बोल दिया। ऐसा बहुत किया है, पर आपको मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूं। इसका मतलब है कि आप में विशेष कोई गुण है, विशेष आप में भगवान की शक्ति का कुछ अंश है, इसके कारण मैं आपको कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तब नाम प्रवरणम विप्र रक्षति त्वां महाभयात्, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि भूवयम् पराम शांतिम समापन्ना महिमा को च्युतस्य ही। हे ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी जो कवच है, क्यों मैं आपको नहीं खा पा रहा हूं, तो आपके पास नाम रूपी कवच है, तो भगवान के दिव्य नामों का कवच आपने पहन रखा है, और वो भी जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी के वो ब्राह्मण है। जगन्नाथपुरी में तो भगवान सदैव विद्यमान रहते हैं, है ना, और वहां हनुमान जी महाराज सदैव झंडा के रूप में विद्यमान है, वहां हनुमान जी महाराज। तो वहां का कोई ब्राह्मण हो और उन्हें राक्षस खा जाए, ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। तो ये भी कह रहे हैं सुदास जी महाराज, मैंने तो कई ब्राह्मणों को खाया है, परंतु आपको नहीं खा पा रहा हूं। इसलिए तो आपके पास राम नाम का, विष्णु नाम का, शिव नाम का कवच है, इस कवच के प्रभाव से मैं आपको कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वही जो ये कवच है, ये कवच ही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा कर रहा है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। भगवान अच्युत की कैसी महिमा है, ऐसा सौदास जी कहते हैं। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, जद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।